ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स क्लोजिंग। कल हमने बात करी थी सेल्स कॉन्वर्जेशन की हमें क्या बातचीत करनी है मैसेज में। ठीक है, कि मैसेज में क्या क्या हमें बात करनी होती है, वो सारा का सारा हमने डिस्कशन करा था कि शुरुआत में क्या मैसेज करना है, उसके बाद क्या मैसेज करना है, वीडियो भेजने के बाद क्या मैसेज करना है। और आज हम बात करेंगे कि जब आप वीडियो भेज चुके हो, ठीक है, उसके बाद कॉल पर क्या बात करनी है, कैसे उससे पैसा मंगवाना है, कैसे क्लोज करनी है कॉल। ठीक है, क्योंकि लास्ट में चाहे आप सारे के सारे काम कर लो, आप लीड निकाल लो, आप लीड को व्हाट्सएप पर ले आओ, व्हाट्सएप पर लाने के बाद उसको वीडियो वगैरह भेज दो, ये सारे के सारे काम करने के बाद एट लास्ट आपको जो पैसा मिलता है, आपको जो इनकम मिलता है, वो सेल क्लोज होने पर मिलता है। जब आप सेल क्लोज कर देते हो, जब आप उसका पेमेंट करवा देते हो, जब आप उसका कोर्स परचेज करवा देते हो, उसके बाद ही आपको इनकम जनरेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले के जो टॉपिक थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, बट ये वाला टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहले के सारे काम कर लिए आपने और ये वाला काम छोड़ दिया तो कोई इनकम नहीं बनेगा आपका। अगर इनकम बनाना है तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेल्स क्लोजिंग, किस तरीके से आप सेल्स को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स ऑफ सेल्स क्लोजिंग, आपको स्टेप्स समझने हैं। और उससे पहले आपको यह समझना है कि सेल्स क्लोजिंग जो है एक बार का प्रोसेस नहीं है, टाइम लगता है। जब आपके पास लीड आया तब से लेकर जब तक आप लोगे, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा सेल्स प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जब कॉल पे बात करते हो उसी को बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग। बंदा जब आपको इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर जब मैसेज करता है फर्स्ट टाइम पे, तभी से सेल्स क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है, ये बात याद रखना। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो गलतियां ना करें। जितना कम से कम गलतियां आप लोग करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपकी सेल्स क्लोज होने। ठीक है, बीच में मैसेज वगैरह ना करना, जो भी आपका डाउट है आप लास्ट में पूछ सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा क्या है, एग्जैक्ट कॉल पर बोलकर बताऊंगा। ठीक है, ये सब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे मैसेजेस मैंने देख लिया है। अच्छा, एक चीज सबसे पहले, सेल्स क्लोज करने से पहले आपको पहले खुद को ये माइंडसेट प्रिपेयर कर लेना है कि यार मुझे क्लोज करनी है सेल। ठीक है, अगर आप डरे हुए हो कॉल करने से पहले, आपका मूड खराब है, तो आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे। आपकी सेल क्लोज नहीं होगी अगर आपका मूड पहले से ही खराब है, या आप डरे हुए हो पहले ही कि यार कॉल पर उसने ये पूछ लिया तो, उसने ये पूछ लिया तो, या मैं बात कैसे करूंगा, या मैं क्या बात करूंगा। अगर आप डरे हुए हो तो सेल क्लोज नहीं होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको डर को खत्म करना है, डर होना ही नहीं चाहिए। आपका बस दिमाग में आपके सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, मेरे को इससे बात करनी है बस। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए सेल क्लोज करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए बात करनी है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि यार मेरे को इस इंसान से बात करनी है, इसने वीडियो देख लिया, अब मेरा काम है इससे बात करना। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहो। पहला स्टेप, नंबर वन स्टेप है सेल्स क्लोज करने के लिए, आइस मेल्ट आपको करनी है। आइस मेल्ट, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप सामने को कंफर्टेबल करवाओगे अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं शुरुआत में कॉल पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल करवाना है, कैसे करवाना है उस पूरा का पूरा एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि एक मीटिंग मैंने सेल्स क्लोजिंग की पहले भी ली थी, लेकिन वो ऊपर ऊपर से थी, डिटेल में नहीं ली थी। तो आज एक एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डेप्थ तक, अंदर तक घुस के। ठीक है, सो दूसरा टॉपिक, सॉरी दूसरा पॉइंट जो है सेल्स क्लोज करने के लिए, दैट इज फाइंड द राइट बटन। फाइंड द राइट बटन का मतलब आपको उसकी वाय पकड़नी है। आपको ये रीजन फाइंड आउट करना है कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, या उसे इस बिजनेस की क्या जरूरत है, आपको पता करना है ये। ठीक है, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप है, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको इंफॉर्मेशन दे पाओगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मैंने गुड नॉलेज लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट। थर्ड स्टेप है दैट इज इंफॉर्मेशन, आपको उसको देनी है। और इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, लास्ट और फोर्थ फाइनल स्टेप है जिसमें आप सेल के लिए अप्रोच करो कॉल पर, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कॉल पर फॉलो होंगे। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉल पर होंगे। ठीक है, तो एक एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से कॉल पर बोलने हैं आपको ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, आइस मेल्टिंग, जो हमने डिस्कस करा था यार, आइस आइस मेल्टिंग पहला पॉइंट था, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सामने वाले को कंफर्टेबल करवाएंगे। कैसे होगा, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये नंबर वन पॉइंट है।
आइस मेल्टिंग का मतलब क्या, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी सेल क्लोज नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। मैंने फिर बोला कि यार सेल्स क्लोजिंग जो है वो शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है, जब मैसेज में आया तब भी स्टार्ट हो जाती है, और जब कॉल पर आप कॉल उठाकर बोलते हो ना, आपने पहला वर्ड जब बोला तभी से सेल्स क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है सामने वाले बंदे के साथ, जो भी बंदा सामने है, बंदा है या बंदी है, जो भी, आपको एक रिलेशनशिप करना है। जान पहचान रिलेशनशिप वो वाला नहीं, आप गलत वे में ले लो, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, जान पहचान बनानी है आपको। क्योंकि जब सामने वाला आपको नहीं जानेगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जब तक सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो नहीं जुड़ेगा आपके साथ। ट्रस्ट बिल्डिंग करना जरूरी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना जरूरी है। कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आपकी कॉल की स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको उसको कॉल पर कंफर्टेबल करवाना है। आइस मेल्ट तभी होगी जब आप उसको कंफर्टेबल करवाओगे। देखो क्या होता है ना, जब हम पहली बार किसी से बात करते हैं कॉल पर, मान लो बंदे ने सामने से आपको मैसेज करा इंस्टाग्राम पर, आपने उसको मैसेज में ही रिप्लाई कर दिया, अब वो व्हाट्सएप पर आ गया, व्हाट्सएप पर आने के बाद भी आपने उसको मैसेज में ही रिप्लाई करा। समझ में आ रही है बात? अभी तक हम मैसेज मैसेज खेल रहे हैं। उसके बाद आपने वीडियो सेंड करा मैसेज में ही, उसने वीडियो देख लिया, उसको वीडियो देखने के बाद उसका भी रिप्लाई आया मैसेज में कि सर मैंने वीडियो देख लिया है। फिर आपने एक दो बातें और करी कि भाई आपने वीडियो देख लिया तो क्या आप मुझे तीनों कोर्स के नाम बता सकते हो, उसने आपको बताई। फिर आपने पूछा ओके विशाल, तो क्या हम कॉल पर बात कर सकते हो, उसने बोला हाँ जी सर कर सकते हैं। अभी तक की सारी बातें क्या थी, ये मैसेज में हो रही थी। लेकिन अब आप एकदम से उसको कॉल पर लेकर आ रहे हो तो बंदा कंफर्टेबल नहीं होता है, आपको उसको कंफर्टेबल करवाना है, ठीक है। तीसरा, किस तरीके से आप कंफर्टेबल करवा सकते हो, आपको कॉमन थिंग्स फाइंड आउट करनी है, उसके और आपके बीच में क्या क्या कॉमन है आपको वो ढूंढना है बातों ही बातों में, ठीक है। अगला पॉइंट है लिसन मोर स्पीक लेस। आपको सुनना ज्यादा है, सामने वाले की ज्यादा सुननी है, अपना आपको कम बोलना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा और मतलब ब्रह्मास्त्र मान लो रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है शुरुआत में। रीजन क्या है, रीजन ये है, लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनकी सुनते हैं। किसी भी इंसान को वो बंदा नहीं पसंद आता जो अपनी ही बोलता रहे और उसकी सुने ही ना, ठीक है। तो आपको सामने वाले की सुननी है, जितनी आप सुन सकते हो, ठीक है। उसको बोलने दो, जितना वो बोलना चाहता है बोलने दो, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा शुरुआत में खुद ही सामने वाला बोलेगा, आपको बुलवाना पड़ेगा, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, कुछ बड़ा जवाब हो, ठीक है। तो वो बोलेगा और आपको बस ध्यान से सुनना है। एक एक चीज बताऊंगा मैं, ये पॉइंट्स जरा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कॉल पर बताऊंगा किस तरीके से आपको ये सारे के सारे काम करने हैं, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। जो भी आपका गेस्ट है सामने कॉल पर, जो भी बंदा है, उसको आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, आपको उसकी तारीफ करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं आप जबरदस्ती करो। अगर आपको वाकई में उसकी कोई चीज अच्छी लगी तो आप उसकी तारीफ करो, नहीं लगी है कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है लेकिन। और तारीफ करने का फायदा क्या होता है, देखो लोगों को ना वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। अगर आपके ही किसी रिश्तेदार ने अगर किसी भी फैमिली फंक्शन के अंदर, मान लो आपके चाचा खड़े हैं, आपके ताऊ खड़े हैं, ठीक है, और आपके चाचा ने बोल दिया कि अरे लड़का बढ़िया है, काम सारा कर देते हैं एक ही बार में, एक ही बार बोलने से सारा काम, आपको खुशी होती है ना अंदर से कि मेरी तारीफ करी, होती है या नहीं होती? बताओ एक बार चैट बॉक्स में, होती है या नहीं होती है खुशी? होगी ना। और वो बात आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि यार चाचा ने मेरे बारे में ये बोला था एक दिन, उन्होंने मेरे बारे में ये लाइन, आपको वो लाइन भी याद रहती है, ठीक है। तो लोगों को तारीफ सुनना अच्छा लगता है और लोग उसको याद रखते हैं। अगर कोई बुराई भी करेगा ना, लोग वो भी याद रखते हैं कि इस बंदे ने मेरे बारे में ये बोला था एक दिन सबके सामने। अगर कोई टीचर अगर क्लास में आपको डांट दे और पूरी क्लास के सामने अपना मजाक बना दे, तो याद रहती है वो बात, यार इस टीचर ने मेरे को क्लास के सामने ये बोला था। और अगर कोई टीचर आपकी तारीफ कर दे क्लास के सामने, 30 बच्चों के सामने या 2 बच्चों के सामने भी करेगी, या एक किसी एक टीचर के सामने भी कर देगी, आपको जिंदगी भर वो बात याद रहेगी कि यार ये मैम बहुत अच्छी है, मैम ने मेरी तारीफ करी थी। और जो तारीफ करता है ना वो हमें अच्छा लगता है, होता ही नहीं होता? जो तारीफ करता है वो हमें अच्छा लगता है, और जो बुराई करता है वो बुरा लगता है, उससे हम दूर भागते हैं। गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। जैसे अभी देखो नेहा जी का मेरे पास मैसेज आया,
कि सर आप समझाते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे अब जैसे इन्होंने बोला मेरे को ये बात याद रहेगी यार कि इसने मेरे को ये कहा था, तो अब मैं अगली बार और कोशिश करूंगा अच्छा समझाने की। ठीक है, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। अब करना क्या है कॉल पर, उसको समझो ध्यान से। ठीक है, मान लो आपने कॉल लगाया, पहले यही वाला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिल्डिंग का, इसके अगला पॉइंट इसके बाद क्लियर करूंगा, और लास्ट में हम पूरी की पूरी कॉल समराइज करेंगे, पूरी की पूरी कॉल। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट करके करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आपने कॉल लगाया, मान के चलते हैं एक बंदा है विशाल, विशाल से मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर कोई विशाल है या नहीं है मेरे को नहीं मालूम, मैं एक नॉर्मल आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। आपने कॉल जब स्टार्ट करी, आपका एटीट्यूड बिल्कुल पोलाइट वे में होना चाहिए। पोलाइट मतलब समझते हो, एकदम शांति के साथ आपको हेलो बोलना है, ऐसा नहीं एकदम से हिला दिया उसको, हेलो विशाल से बात हो रही है, डराना नहीं है उसको, बड़े ही पोलाइटली आपको बोलना है कि हेलो हाँ जी विशाल से बात हो रही है मेरी, आगे से रिप्लाई आएगा कि ठीक है। नॉर्मल बड़े पोलाइटली आपको स्टार्टिंग करनी है कि हेलो जी विशाल से बात हो रही है, सामने से रिप्लाई है यस। ओके विशाल, मैं राहुल बात कर रहा था, हमारी थोड़ी देर पहले अभी बात हुई थी व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आपको उसको बोलना है कि जी विशाल मेरी बात हुई थी अभी आपसे व्हाट्सएप पर, तो विशाल कहाँ से हो वैसे आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो आपको बताएगा। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा, जब वो बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं तो कहाँ से रिलेशनशिप बिल्ड करोगे आप। सामने वाला कंफर्टेबल सिर्फ तब होता है जब वो बोलता है। अगर आप बोले जा रहे हो ना ज्यादा ज्यादा आप बोल, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, वो नहीं होगा। वो कब कंफर्टेबल होगा, वो तब कंफर्टेबल होगा जब वो बोले और आप सुनोगे। तो आपको सुनना है, आपको उसे सवाल पूछना और फिर चुप हो जाना है बस, उसको बोलने दो। तो मैंने पूछा कि विशाल कहाँ से हो वैसे आप, तो उसने बताया कि सर मैं कोलकाता से हूँ या मैं यूपी से, जो भी उसने बोला। ओके चलिए बहुत बढ़िया यार, विशाल यूपी में वैसे कहाँ से हो आप, उसने बताया यूपी में सर मैं कानपुर से हूँ। एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, कि ओके चलिए विशाल बहुत बढ़िया। अब मान के चलो उसने बोला कानपुर, कानपुर में अगर मेरा कोई रिश्तेदार है तो मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ ना, मैं कॉमन चीज निकाल सकता हूँ ना कि अच्छा यार कानपुर में तो मेरे चाचा भी रहते हैं, मेरा आना जाना लगा रहता है, तो अगली बार कभी आऊंगा कानपुर तो जरूर मिलेंगे हम। ठीक है, कॉमन चीजें निकालनी है आपको, कॉमन चीजें निकालनी है। ठीक है, अगला, अभी इतने में खत्म नहीं होगा, आपको और पूछना है उससे ताकि वो और बोले, थोड़ा और कंफर्टेबल हो। एटलीस्ट नॉर्मल चीजें तो आप पूछ ही सकते हो। ठीक है, कि ओके चलिए विशाल बहुत बढ़िया, वैसे करते क्या है आप, पढ़ाई करते हैं भैया क्या करते हैं, तो वो बताएगा कि सर मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कि सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके विशाल वैसे क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप, उसने बोला सर मैं सेकंड ईयर में हूँ या मैं बीए कर रहा हूँ। पता चला, अब मैं बीए कर रहा हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ क्या यार बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब मैं भी बीए कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर चल रहा है मेरा अभी, आप भी, और आप और मैं तो सेम फील्ड से हैं। फिर से एक कॉमन चीज निकली। जब कॉमन चीजें निकलने लगती है ना तो क्या होता है, सामने वाले और आपके अंदर अगर चीजें कॉमन है तो रिलेशनशिप बिल्ड होना आसान हो जाता है। आप इजीली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो सामने वाले के साथ अगर सारी की सारी चीजें कॉमन निकल रही है तो। नहीं भी निकल रही, एक दो चीज भी कॉमन होगी ना तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो, सामने वाले को लगता है ये भी मेरे जैसा ही है। मान लो मैंने बोला कि यार मैं दिल्ली से हूँ, सामने वाले ने बोला मैं भी दिल्ली से हूँ, कॉमन निकला। ठीक है, उसने बोला यार मैं बीए कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने बोला यार मैं भी बीए कर रहा हूँ फाइनल ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक और चीज कॉमन हुई। उसका ट्रस्ट बिल्ड होता चला जाता है इन चीजों से, वो आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आगे भी पूछ सकता हूँ मैं अगर और कुछ पूछना चाहता हूँ तो। मान लो मैंने पूछा कि विशाल वैसे उम्र कितनी है आपकी अभी, उसने बताया सर 19 साल मेरी उम्र है। अब तक हमने उससे पूछा और वो बोल रहा है, अब हमें भी तो बताना है ना भाई उसके बाद उसको, वरना अगर हम सब उससे पूछ लेंगे और अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, रिलेशनशिप कहाँ बिल्ड होगा फिर, जान पहचान कहाँ हुई, फिर जान पहचान तो हो ही नहीं पाई। वो तो हमने सिर्फ उससे पूछ लिया, अब हमें अपने बारे में बता। तो अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपकी जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए, जैसे मेरे को रटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि विशाल मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, 22 साल मेरी एज है और मैं करंटली अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ दोस्त। ठीक है, ये हो गया आइस मेल्टिंग का पार्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग का। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। इसको हम दोबारा करेंगे लास्ट में, एक बार कॉल में दोबारा आपको बताऊंगा ऑन कॉल कैसे होती है, और एक मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूंगा लास्ट में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आप मांग सकते हो मुझसे लास्ट में, कॉल रिकॉर्डिंग जो आज ही मैंने सेल क्लोज करी है उसका कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे अभी, या फिर हम आगे बढ़े अभी। है कोई डाउट किसी का यहाँ तक, होगा तो हम लास्ट में उसको क्लियर कर लेंगे, अभी कुछ है तो बता दो एक बार, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो ये जो पार्ट है था आइस मेल्टिंग का, कि किस तरीके से आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे।
क्योंकि देखो क्या है ना यार, शुरुआत में डायरेक्ट आप कॉल की बात नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं सेल क्लोज करते टाइम, फिर बोलते हैं कि सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, लोग जुड़ नहीं रहे, कोई खरीद नहीं रहा। रीजन यही है, आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। रीजन समझो क्या है, रीजन सिंपल है। मैं बार बार ये लाइन पहले की मीटिंग्स में भी बोल चुका हूँ कि पीपल ऑलवेज ज्वाइन विद पीपल। लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़ते हैं, ना कि कंपनी और प्रोडक्ट के साथ। मैं हर बार ये लाइन बोलता हूँ, बहुत मीटिंग्स में मैंने ये लाइन बोली है। पीपल नेवर ज्वाइन विद कंपनी और कोर्स, पीपल ऑलवेज ज्वाइन विद पीपल। लोग हमेशा लोगों के साथ जुड़ते हैं, ना कि कंपनी और प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि अगर आप अपने, मान लो आप रहते हो कोलकाता में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो आप कोलकाता रहते हो और आपका एक दोस्त आपकी गली छोड़ के ही रहता है, एक गली वो भी कोलकाता में ही होगा मतलब, ठीक है। आप अपने उस दोस्त को बता रहे हो लर्न स्कूल के बारे में। अब वो आपका जो दोस्त है वो लर्न स्कूल देखने तो नहीं आएगा ना राजस्थान तक, कोलकाता से उठ के कि पहले एक बार चलो राजस्थान चलते हैं, एक बार देख के आते हैं कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, फिर कंपनी के ऑनर से भी मिल के आएंगे। ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई। वो सिर्फ आपकी बात पर भरोसा करके ही जुड़ेगा, लेकिन तब जब आपका और उसका रिलेशनशिप बढ़िया होगा। अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर चाहे आप उसको कंपनी के ऑफिस में भी बिठा दोगे तो भी नहीं जुड़ेगा वो, अगर आपका और उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। जहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं अभी, ठीक है। दूसरा था फाइंड द राइट बटन। आपको एक सही बटन ढूंढना है। सही बटन ढूंढने का मतलब क्या, आपको उसकी वाई पता करने की, वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, या उसका इस बिजनेस को करके क्या फायदा हो सकता है, ठीक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो जुड़ सकता है, ठीक है। तो अब हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग का पार्ट हो गया। अब अगला बात हमें क्या करनी है, हमें कुछ क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। आस्क सम क्वेश्चंस, आप उससे कुछ सवाल पूछिए। अब आप बोलोगे सर सवाल तो हम अभी तक भी पूछ रहे थे, लेकिन वो सवाल थे रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। अभी आपको सवाल थोड़े टॉपिक से रिलेटेड पूछना है, ताकि आपको मालूम पड़े कि वो जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा। तो पहला सवाल आपको जो पूछना है वो ये कि विशाल मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो दोस्त आप वो वीडियो देख लिया, देख चुके हो या नहीं देखे आपने अभी तक। पहला सवाल तो ये है। वो बोलेगा कि हाँ सर पूरा वीडियो देख लिया, ठीक है। आपका दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको उससे पूछना है कि ओके विशाल, तो आपने वीडियो देख लिया, तो दोस्त आपको सबसे अच्छा क्या लगा पूरी वीडियो में। अब वो थोड़ा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, वो याद करने की कोशिश करेगा वीडियो में क्या क्या था। उसके बाद वो आपको रिप्लाई देगा कि सर मेरे को कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, या सर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कंपनी लीगल है और हम पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। ये वो रिप्लाई होंगे जो आते हैं, जो मेरे को आए हैं, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, जो सबसे ज्यादा रिप्लाई यही आते हैं। तो इस टाइप से वो एक दो चीजें आपको बोलेगा, ठीक है। अब आपको उससे तीसरा सवाल पूछना है। मान लो उसने बोला कि यार सर मेरे को कोर्स बहुत अच्छे लगे, ठीक है। तो आप उसे बोल सकते हो कि यार बहुत बढ़िया है, वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपको कोर्स में क्या अच्छा लगा। अब वो आपको और बताएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्लोजिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है कॉल की स्टार्टिंग से। जब आपने कॉल करी तब से क्लोजिंग स्टार्ट है, और आपको क्या करना है, आपको उससे जितना ज्यादा बुलवाना है, जितना ज्यादा बुलवा सकते हो उतना बुलवाना है, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा। तो आपने सवाल क्या करा कि ओके विशाल बहुत बढ़िया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यार कोर्सेज में आपको वैसे क्या अच्छा लगा। तो वो बताएगा कि सर मुझे ये अच्छा लगा, सर मुझे अच्छा लगा कि सर पढ़ाई के साथ साथ हम 2-3 घंटा वेस्ट कर देते हैं, उसका यूज करके हम ये चीज सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं। अब क्या है, उसने एक दो लाइन तीन लाइनें जितनी भी लाइन उसने बोली, वो थोड़ा और कंफर्टेबल होगा आपके साथ, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको उसकी आइडेंटिटी समझ में आने लग जाएगी, आप उससे पूछ सकते हो उसके बाद, ठीक है, कि ओके विशाल वैसे अभी आप पढ़ाई करते हो ना, आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले। वो बोलेगा हाँ जी सर। अब आप उससे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि विशाल जैसे आपने मेरे को बताया कि आप अभी 10th क्लास में पढ़ाई करते हो और आपकी 19 साल एज है, तो दोस्त मैं जान सकता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो। अब वो आपको रीजन बताएगा कि सर घर की कंडीशन बहुत खराब है, मैं फाइनेंशियली पापा को हेल्प करना चाहता हूँ, या मैं खुद का खर्चा खुद से निकालना चाहता हूँ। आपको रीजन मालूम पड़ गया उसका, ठीक है। वो खुद बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो उसको कि भाई मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, आपको इसलिए करना चाहिए, आप नहीं बोल रहे हो, वो खुद से ही बता रहे हैं कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होती है कि आप उसको बताओ कि भाई तू इसलिए कर इस काम को, ठीक है। एक होता है कि हम अपने दोस्त को लेकर जाते हैं कि भाई मैच देखने चल रहे हैं, पता है आज विराट कोहली खेलेगा। एक है कि आपका दोस्त खुद बोल रहा है कि भाई आज चल मैच देखने चल रहे हैं, आज विराट कोहली की बैटिंग देखनी है अपने। जब वो बोल रहा है तो वो जाएगा, जब आप बोल रहे हो तो हो सकता है वो बंदा मना कर दे, बोल दे कि यार आज नहीं, आज यार तबीयत खराब है, घर में ये काम है वो काम है, क्योंकि अब आपने बोला है। लेकिन अगर उसने खुद से बोला, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है।
आपको उसी के मुंह से बुलवा देना है। क्योंकि विशाल जैसे आपने मेरे को बताया कि आप जॉब करते हो, तो जॉब के साथ साथ आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो वो खुद बता देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। फाइंड द राइट बटन, आपको राइट बटन मिल चुका है उसका उसका आपको जो होता है ना एक नब्ज आप पकड़ चुके हो उसकी। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि ये क्यों जुड़ना चाहता है। अब इसके सहारे आप पूरा का पूरा फॉलोअप ले सकते हो उसका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चले, आगे चले अभी। ठीक है, अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसको। ठीक है, अब आपको उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है। आपने उससे 2-3 सवाल पूछ लिए, सारी चीजें हो गई। अब आपको उसको इंफॉर्मेशन देना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है? गिव हिम हर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्न स्कूल। आपको उसको शॉर्ट में लर्न स्कूल की एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है, एक ब्रीफ में छोटा सा उसको बता देना है लर्न स्कूल क्या है। ठीक है, काम के बारे में आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, दूसरा, अगला पॉइंट, आस्क हिम अबाउट डाउट्स। उसके बाद उससे डाउट्स के बारे में पूछो कि भाई आपका कोई डाउट है। और तीसरा, उसके जो सवाल आएंगे, जो भी उसका ऑब्जेक्शन आएगा, सॉरी, जो भी उसका ऑब्जेक्शन आता है उसका आपको आंसर दे देना है। ठीक है, कैसे करना है? मान लो मैंने बात करी, तो मैंने वाई पता कर लिया, पिछले वाले सारे स्टेप पूरे हो गए। अब अगला स्टेप ये हो गया विशाल। मैं आपको दोबारा से एक बार लर्न स्कूल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या प्रोजेक्ट है। तो विशाल, लर्न स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और लर्न स्कूल जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग मतलब जिसमें आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन नई नई चीजें आप सीख सकते हो, और उन्हीं स्किल्स का यूज करके आप इनकम। ठीक है, तो 3 कोर्सेज दोस्त हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, तो कोई सा भी एक कोर्स परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। और यही कोर्स अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आप अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट में 3-4 लाइनें होंगी शायद। 3-4 लाइनों में मैंने उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये काम है। अब अगला काम मेरा क्या है? अगला मैं उससे पूछूंगा कि ओके विशाल, तो आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर है। अगर आपका अभी कोई डाउट है लर्न स्कूल से रिलेटेड या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैंने उसको क्या बोला कि भाई अब तू पूछ, तेरा क्या डाउट है। ठीक है, अब हो सकता है वो आपको डाउट बोले, हो सकता है ना बोले, हो सकता है वो बोले कि सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर वो बोलता है सारी चीजें क्लियर हैं, इसका आंसर किसी भी कंपनी नहीं देगी। देखते हैं भाई अभी क्या क्या क्वेश्चन है, मैंने देखे नहीं, एक ही मैसेज मेरे पास आया था। चलो मैसेज क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अभी फ्लो को मत ब्रेक करो यार बस। ठीक है, सो अभी आपने उसको लर्न स्कूल के बारे में शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद आपने उसको बताना है कि भाई आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर वो बोलता है कोई डाउट नहीं है, मतलब सारी की सारी चीजें क्लियर है, तो ये मान के चलो कि उसको कुछ नहीं समझ में आया है। अगर वो बोल रहा है ना कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब यही मान के चलो कि भाई उसको कुछ नहीं समझ में आया। आपको उसको फिर भी बोलना है। ठीक है, क्योंकि विशाल चलिए बहुत बढ़िया यार, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मेरे बारे में, कंपनी के बारे में, इनकम के बारे में। मैं उसको ऑप्शन दे देता हूँ कि इनकम कैसे आती है, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। तो अब क्या होगा कि मैंने 2-3 ऑप्शन दिए, उसमें से वो एक पकड़ लेता है बहुत बार। क्योंकि देखो एक चीज को समझो, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है, अगर कोई बंदा आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। और ना, या फिर दूसरा हो सकता है उसको कुछ समझ आया ही नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, मान लो आप शर्ट लेने गए, आपने दुकानदार से बोला कि भैया शर्ट दिखा दो, उसने आपको 3-4-5 शर्ट दिखाए। ठीक है, तो जो आपको नहीं पसंद आती ना, वो आप पहले ही साइड कर देते हो। आप उसके बारे में पूछते हो कि भैया इसका रंग तो नहीं छूटेगा, इसका साइज बड़ा निकला तो, ठीक है, ये कपड़ा फट गया तो। आप पूछते हो उसके बारे में जो आपको नहीं पसंद आता? कभी भी नहीं पूछते, आप उनको साइड कर दोगे। मान लो उसने 5 दिखाई, तो 5 में से 2 आपको नहीं पसंद आई ना, आप वो 2 साइड कर दोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे बिल्कुल। आप उन 2 शर्ट को देखोगे भी नहीं दोबारा मुड़ के। आपको जो 3 ठीक लगी होंगी ना, आप सिर्फ उन्हीं 3 के बारे में उससे पूछोगे कि भैया इस वाली का प्राइस बताओ। अच्छा भैया इसका रंग तो नहीं निकलेगा? अच्छा इसका कलर फेड हो गया तो? ठीक है, अच्छा इसका साइज छोटा निकला तो? अच्छा अगर ये कपड़ा खराब निकला तो? जो आपको अच्छा लगेगा आप उसी के बारे में पूछोगे। जो आपको नहीं पसंद आया ना, उसको आप पहले ही साइड कर देते हो। ठीक है, सेम यहाँ पर होता है। अगर सामने वाला आपसे डाउट नहीं पूछ रहा, बहुत खतरनाक प्रोस्पेक्ट है वो वाला। हम उल्टा समझते हैं, हम उल्टा क्या समझते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है हम उससे डर जाते हैं। यार ये तो सवाल पूछ रहा है, यार इसने तो ये पूछ लिया, अब क्या बोलूं इसको, कहीं ये कुछ पूछ ना ले। भाई जो पूछ रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। ये बात मैंने एक बार पहले भी मीटिंग में बताई थी, अभी लास्ट टू लास्ट मीटिंग जो हुई थी शायद हमारी, उसमें भी ये बात मैंने बोली थी। जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। आप जब कपड़ा लेने जाते हो तो आप उसी चीज के बारे में पूछते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो।
यहाँ पर अगर लड़कियां हैं तो वो अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। मैंने शर्ट का एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप कोई भी ड्रेस लेने जाते हो तो आप उसी के बारे में पूछते हो उससे जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सिंपल है यार, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसके बारे में पूछोगे, आप उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहोगे, ठीक है। तो जो आपको बोल रहा है कि यार मेरा कोई डाउट नहीं है, तो आप उसको एक सवाल बोलो, ठीक है। आप उसको खुद से बोलो कि ओके ओके ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो फिर भी मैं चाहता हूँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे बारे में आपको जानना है या आपको कंपनी के बारे में, आपको इनकम के बारे में जानना है कि इनकम कैसे आती है, ठीक है, कब आती है, ठीक है, या काम किस तरीके से करना होता है इंस्टाग्राम पर। आप उसको दो तीन ऑप्शन दे दो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वो एक सवाल पूछ लेगा आपसे, वो आपसे पूछ लेगा कुछ ना कुछ कि हाँ वैसे यार ये बता दो कि यार इनकम कब आएगी। तो आप उसको बता दो कि भाई डेली डेली इनकम आती है, जितना भी आपका अमाउंट बनता है वो रात को आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसको ऑप्शन बोलो कि ओके विशाल, अभी और कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो, जैसे काम किस तरीके से करना है, इंस्टाग्राम से कैसे आपको पैसा आ सकता है, आप पूछो, वो बताएगा। आपको सवाल पूछने ही पूछने हैं, बिना सवाल पूछे क्लोजिंग होगी ही नहीं, बिना ऑब्जेक्शन के क्लोजिंग नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना यार, आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने बात करी, सामने वाले ने बोला कि सर मेरा कोई सवाल नहीं, मेरे को सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद आप बोलते हो ठीक है विशाल आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, उसने बोला बेसिक, तो आप बोलते हो कि ठीक है विशाल आप मेरे को पेमेंट करवा दो, वो कहते हैं हाँ सर मैं अभी करवा देता हूँ, बस 5 मिनट में मैं अभी जाके करवा देता हूँ, आप नंबर भेज दो। आपने नंबर भेजा, वो पेमेंट करवाता ही नहीं क्योंकि वो इंटरेस्टेड था ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, बस मैं कॉल काट दूं कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी कॉल कट जाए। आपको नहीं काटनी है, आपको पकड़ना है वहीं पे उसको, ठीक है। तो ये था कि अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो। दूसरा केस क्या होगा कि मान लो आपने एक्सप्लेनेशन दिया शॉर्ट में, लंच स्कूल के बारे में बताया, क्योंकि विशाल मैं आपको लंच स्कूल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने किया, उसके बाद आपने बोला क्योंकि विशाल आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हो सकता है वो डाउट पूछे आपसे, ठीक है, हो सकता है वो पूछे कि सर वैसे कितने घंटे काम करना होता है, तो आप उसको रिप्लाई दो कि ब्रदर 2 से 3 घंटा काम करना होता है। वो पूछेगा कि सर मेरे को सिखाएगा कौन, ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी, तो आप उसको जवाब दो, ठीक है। एक प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग से ट्रेनिंग भी होगा, ठीक है, जिसमें मैं एक एक सवाल का जवाब भी दूंगा। जैसे ऑब्जेक्शन आते हैं ना कि यार पापा मना कर रहे हैं, सोचूंगा, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बाद में करूंगा, ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं इसका अलग से आंसर क्या क्या देना होता है, इसका एक अलग ट्रेनिंग होगा, ठीक है। आज ओवरऑल सिर्फ सेल क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम कि कॉल पर क्या क्या बात करनी है, ठीक है। सो उसने जो भी सवाल पूछा आपने डाउट क्लियर करा, आंसर करा, और यहां तक ये वाला पार्ट खत्म, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, लास्ट। अभी आप सेल क्लोजिंग के 3 स्टेप पार कर चुके हो। पहला आप आइस मेल्ट कर चुके हो, रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है आपका। दूसरा आप एक राइट बटन, आप उसकी वाई फाइंड आउट कर चुके हो कि यार वो क्यों जुड़ेगा। तीसरा आप उसको पूरा इंफॉर्मेशन अभी दे चुके हो। अब बारी है डिसीजन लेने की, अब बारी है सेल क्लोज करने की, ठीक है। अब आपको सेल के लिए अप्रोच करना है उसको, उसको बोलना है कि भाई अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि हमने क्या बोला पिछली लास्ट जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई इसमें हमने क्या बोला कि भाई आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसने डाउट पूछा, हमने कर दिया, अब सारी की सारी चीजें क्लियर है ना भाई, अब तो कुछ नहीं बचा। अब आपको उसको बोलना है कि भाई अब डिसीजन लो कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके ऑब्जेक्शन सारे खत्म हुए, तो आपको मेक हिम हर टू टेक डिसीजन, आपको उसको डिसीजन के लिए अप्रोच करना है अब कि भाई अब डिसीजन लो कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो भी वो पैकेज बोले आपको सबसे पहले उसको बिगर पैकेज के लिए अप्रोच करना है, पिच करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने बेसिक बोला तो आपको उसको एक बार स्टैंडर्ड के लिए अप्रोच करना है, अगर उसने स्टैंडर्ड बोला तो आपको प्रीमियम के लिए अप्रोच करना है, वो ले या ना ले वो बात अलग है, बट आपको उसको अप्रोच करना जरूर है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी कभार हम शर्ट लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमने मान लो 2 शर्ट पसंद करी, तीसरी वाली वो खुद देता है, खुद बताता है कि भाई साहब ये वाली भी अच्छी लगेगी, आप ये वाली भी ले सकते हो। बताता है नहीं बताता, बताता है या नहीं बताता है। अच्छा आपने 2 शर्ट लेनी थी, आपने बोल दिया कि नहीं भैया हमें 2 ही शर्ट लेनी थी, बस इतना ही चाहिए था। उसके बाद वो आपसे पूछा कि अच्छा भैया भाई साहब और कुछ चाहिए, पैंट शर्ट कोट वगैरह कुछ और, वो पूछता है आपसे। सेल आपको हमेशा अपर पिच करनी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पता बंदा कब, ठीक है, तो आपको एक स्टेप ऊपर पिच करना ही करना है। वो नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल वाला ही लेगा, बेसिक लेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अप्रोच जरूर करनी है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो पहले से ही बेसिक बोल रहा था, इसने तो मेरे को मैसेज भी यही करा था कि सर बेसिक वाला करना है, तो इसको क्यों बोलूं। आपको बोलना जरूर है, नहीं लेगा कोई बात नहीं यार, आपका 2 मिनट लगेगा लेकिन आपको बोलना जरूर है, ठीक है।
सो पहला अप्रोच फॉर सेल, आपको पहले उसको डिसीजन के लिए बोलना है। दूसरा आपको उसको बिगर पैकेज के लिए अप्रोच करना है। तीसरा आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, कैसे होगी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले पूरा एक बार बात करते हैं कॉल पर कि क्या बोलोगे आप। इन्फॉर्मेशन आप दे चुके हो, डाउट आप क्लियर कर चुके हो, अब आपको क्या बोलना है। क्योंकि विशाल आई थिंक अभी कोई डाउट है तो बताइए आप मुझे, या फिर सारे डाउट क्लियर हो गए हैं अभी आपके। तो विशाल क्या बोलेगा कि सर सारे डाउट अभी क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है। ओके विशाल, तो फिर कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करोगे, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। उसने बोला कि सर बेसिक, ज्यादातर बंदा बेसिक ही बोलता है आपको। ठीक है, ओके विशाल, बहुत बढ़िया, आप बेसिक से स्टार्ट करिए। बट क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपने स्टैंडर्ड या प्रीमियम क्यों नहीं चूज करा। ये क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने स्टैंडर्ड या प्रीमियम के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो आपको रीजन बताएगा, वो आपको रीजन बताएगा कि सर अभी पैसे नहीं है, या फिर मैं सोच रहा था सर एक बार पहले बेसिक से स्टार्ट कर दूं, थोड़ा बहुत इनकम आएगा तो बाद में अपग्रेड कर लूंगा। यही दो तीन रिप्लाई आएंगे आपको, आपको इससे ज्यादा कोई रिप्लाई नहीं आएंगे। ठीक है, ये दो तीन ही रिप्लाई आएंगे आपको ज्यादातर। तो आपको उसको क्या बोलना है कि ओके विशाल, नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मान के चलो अगर आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो बेसिक कोर्स आपको फ्री में मिल जाता है उसके साथ ही। अगर आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो बेसिक आपको उसके साथ साथ फ्री में मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप अगर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो, अब आपको उसको कंपैरिजन बताना है, उसको फायदा बताना है स्टैंडर्ड लेने का। ऐसे ही थोड़ी ना ले लेगा, आप बोल दोगे कि भाई स्टैंडर्ड ले लो 1000 वाला, ऐसे ही नहीं लेगा। उसका आपको फायदा बताना है कि क्या फायदा है। ठीक है, आपको उसको फायदा बताना है कि भाई अगर आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो आपको कमीशन ज्यादा मिलता है, और उसके बाद आप बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पैकेज सेल कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर आप बेसिक करते हो तो आपको मिलता है 240, अगर आप स्टैंडर्ड करते हो तो आपको मिलता है 700 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन बताना है। उसके बाद आप उसको क्या बोलना है कि भाई देखो बात ये है यार विशाल, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोस्त एक ही बार करना है तो मैं चाहता हूँ यार आप सीधा स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करो, ताकि आपका नुकसान ना हो बाद में। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर लेते हो तो बेसिक फ्री में मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर उसने बेसिक स्टैंडर्ड बोला तो आपको उसको प्रीमियम के लिए अप्रोच करना है। उसके बाद भी अगर वो बोले कि नहीं सर अभी पैसा है नहीं, बेसिक से ही करूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से करो, छोड़ना नहीं है, बेसिक से ही करवाओ। अगर वो बोलता है कि सर मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा बेसिक से स्टैंडर्ड करने में, अगर वो स्टैंडर्ड के लिए मान रहा है और वो बोल रहा है कि एक दो दिन लगेंगे, टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन का टाइम चलता है। ठीक है, ये नहीं कि उसी टाइम करवाना, एक दो दिन का टाइम, ज्यादा टाइम नहीं देना है लेकिन। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको। अर्जेंसी का मतलब क्या है कि भाई अभी खरीदो, जल्दी खरीदो। अर्जेंसी का मतलब है जल्दी करो। क्या होता है कि जब देखो सेल जब चलती है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कभी सेल चलती है तो एक टाइमर लगा के रखते हैं ऊपर, जिस टाइमर में टाइमिंग दिखा रहा होता है, घंटे दिखा रहा होता है कि 23 घंटे, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड, फिर वो सेकंड्स कम होते रहते हैं, मिनट कम होते रहते हैं। उससे क्या है, उसमें सामने वाले जो कस्टमर है ना उसके दिमाग में एक चीज आती है कि यार ऑफर खत्म होने वाला है। उसके में क्या दिमाग में आता है, ऑफर खत्म होने वाला है 24 घंटे बाद, 20 घंटे रह गए, 16 घंटे रह गए, 17 घंटे रह गए। तो वो क्या करता है, वो जल्दी 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 करने की कोशिश करता है कि यार खत्म होने। क्या करता है वो, उसमें कोशिश करता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ले लूं। वॉइस मेरी आ रही है आप लोगों को। अगर वॉइस आ रही है तो एक बार बता दो, क्योंकि यार बीच में एक बार कॉल आ गया था तो हो सकता है वॉइस हो गई है थोड़ा। वॉइस क्लियर है, ओके ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब कैसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारी मीटिंग का, उसके बाद मीटिंग खत्म है फिर। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ आपको कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कॉल पूरा सुना दूंगा एक बार करके, और कॉल रिकॉर्डिंग्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में जो भी जिस भी ग्रुप में आपको। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, आप अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला, ट्रेनिंग सीरीज, जो हमारा ट्रेनिंग चलता है 7 days 7 सीरीज का जो मेरा ट्रेनिंग है, इसकी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। इसकी बोल के आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि विशाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो उसने बोला कि ठीक है सर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है मैं आपको शाम तक पेमेंट करवाता हूँ, तो आप उसको ट्रेनिंग सीरीज का अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि ओके विशाल आप शाम तक करवाइए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी हमारा एक ट्रेनिंग होता है 7 days 7 सीरीज का। ठीक है, जिस ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है, आप उसको एक नॉर्मल कोई भी कॉस्ट बोल सकते हो, 12,000 15,000 कुछ भी एक कॉस्ट बोल सकते हो। क्योंकि दोस्त जो ट्रेनिंग हो रहा है ना ये वाला, यही सेम ट्रेनिंग अगर आप मार्केट में करने चले जाओ ना, 15-20 हजार आपको आराम से लगाना पड़ेगा आराम से। क्योंकि इतना भी बेकार नहीं समझाता हूँ मैं, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, और ना ही ऐसे कोई पॉइंट में समझाता हूँ जो बेकार के हूँ।
जो बेकार हो, जिनसे रिजल्ट ना आए, ठीक है, आराम से आपका इतना रुपया लगता है मार्केट में, तो आप उसको बोल सकते हो कि दोस्त हमारा एक ट्रेनिंग होता है 7 days 7 सीरीज का एक पूरा ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जिसका जो कॉस्ट है वो है 12,000, ठीक है। बट अगर आप इसको शाम तक कर लेते हो, या आप इसको कल शाम तक कर लेते हो, या रात 12 बजे तक कर लेते हो, आज रात 12 बजे तक या कल रात 12 बजे तक, आप एक टाइम बोल सकते हो उसको, कोई भी टाइम आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्यादा लंबा टाइम मत देना, लेकिन कि एक हफ्ते में कर सकते हो, आज शाम या कल रात 12 बजे तक अगर आप करते हो तो आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्त, अगर आपने एक बार वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना पूरी की पूरी, और उसको आप अगर आप अप्लाई कर लेते हो, तो 10 से 15 हजार आप इजीली कमा सकते हो। बट प्रॉब्लम बताऊं क्या है दोस्त, प्रॉब्लम यह है मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट अवेलेबल है, मैं सिर्फ 5 ही लोगों को उस ट्रेनिंग के लिए वो कर सकता हूँ, ठीक है। 5 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप कल शाम तक स्टार्ट कर लेते हो तो आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाओगे। अब इससे उसके दिमाग में क्या है कि भाई 5 ही स्लॉट है, इसके बाद नहीं है, ठीक है। पहला ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप डिस्काउंट प्राइस बोल सकते हो कि भाई अभी जो विशाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कल शाम तक स्टार्ट कर लेते हो तो कभी अभी जो है कंपनी की तरफ से एक ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको जो कोर्सेज हैं वो 75% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मतलब 1,000 रुपए की जगह आप अगर कल शाम तक करते हो तो आपको मात्र 250 रुपए में वो कोर्स मिल जाता है। अगर आप उसके बाद करोगे देन फिर आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो। डिस्काउंट प्राइस है, लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों के लिए है, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सेकंड, डिस्काउंट प्राइस की अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो। तीसरा है न्यू ट्रेनिंग। मान लो आपके सीनियर का कोई ट्रेनिंग होने वाला है कल, मान लो मैं आज किसी से बात करूं और कल मेरा एक ट्रेनिंग है, आप उस ट्रेनिंग के लिए उसको बोल सकते हो कि दोस्त कल शाम को 8 बजे ट्रेनिंग होने वाला है मेरे सीनियर का, मेरे सीनियर ने इस बिजनेस से लगभग 33,000 रुपए कमाए हैं पिछले 1.5 महीने में, ठीक है। अगर आप आज स्टार्ट कर लेते हो या अगर आप कल 3 बजे तक स्टार्ट कर लेते हो दोपहर के, तो आप कल रात की उस 8 बजे वाली ट्रेनिंग में आ सकते हो, जिसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप 10 से 15 हजार एक महीने का कमा सकते हो। बट उसके लिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं दोस्त, और उसके लिए अगर आप कल 3 बजे तक स्टार्ट करते हो तो ही आप उसमें आ पाओगे, वरना आप उसमें नहीं आ पाओगे। अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो आप ये, ठीक है। अगला आप उसको बोल सकते हैं न्यू बैच। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी हो चुकी है, आप 30 40 50 हजार 60 हजार 70 हजार कमा चुके हो, लाख 1.5 लाख रुपए कमा चुके हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि दोस्त मैं हर महीने नया बैच स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हर महीने मैं कुछ सीरियस लोगों की एक टीम क्रिएट करता हूँ या एक नया बैच स्टार्ट करता हूँ। पिछले मंथ का बैच मेरा इतना था, इस मंथ के अंदर मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके मेरे पास सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर आप उसमें स्टार्ट करते हो तो आप उस बैच का पार्ट बन सकते हो, जिसमें मैं आपको A to Z वो सारी की सारी चीज सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप 10 से 15 हजार कम से कम बड़े आराम से ले सकते हो इंस्टाग्राम का यूज करके। तो अगर आप कल शाम तक स्टार्ट कर लेते हो तो आप उस बैच के अंदर आ पाओगे, ठीक है। आप ये चीजें यूज कर सकते हो, ये सारी की सारी ट्रिक्स हैं जो आपको जल्दी सेल कन्वर्ट कर सकती है। आप जो पहले वाला जो ट्रेनिंग सीरीज का जो लिमिटेड स्लॉट है ना, आप उसको भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि यार 5 स्लॉट अवेलेबल है, आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरे सीनियर ने मेरे को एक टास्क दिया है छोटा सा, मेरे सीनियर ने मेरे को कहा है कि अमन तेरे साथ जितने भी 5 लोग स्टार्ट करेंगे ना, उन 5 लोगों को ही ये ट्रेनिंग मिलेगा सिर्फ, ठीक है, उसके अलावा नहीं मिलेगा बाकी लोगों को। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो उसको। और उसके बाद आप बोलो कि भाई विशाल बात ऐसी है कि मेरे साथ 2 लोग तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 3 लोगों का स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो फिर ये ऑफर जो है ट्रेनिंग सीरीज वाला जो बोनस ऑफर है, ये मैं किसी और को दे देता हूँ। तो अब सामने वाले क्या बोलेगा कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, सर मैं करवाता हूँ। आपको टाइम दे देना, आपको टाइम दे देना, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कॉल करो और तुरंत पेमेंट है। ऐसा तब होगा जब आप एक लेवल पर जा चुके हो, जब आप उसका फॉलोअप कर चुके हो। 3 4 दिन अगर आप फॉलोअप कर चुके हो ना उसका, तो उसके बाद एक कॉल में ही पेमेंट डन हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है बंदे, ठीक है, कम से कम फॉलोअप लगता है। और फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप का एक अलग से ट्रेनिंग है कि मान लो कुछ बंदे होंगे ना जो आपको बोलेंगे कि सर मैं स्टार्ट करूंगा कल से या परसों से। बहुत सारे लोग मिलेंगे, और आज अभी इस टाइम पे तो आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो बोलेंगे सर मेरे एग्जाम चल रहा है, मैं एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगा। तो उनका फॉलोअप कैसे करना है, 3 4 दिन बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं। भाई मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 22 22 तारीख के 20 20 तारीख के जो लोग आए हैं ना, जिन्होंने मैसेज करे थे, वो अब ज्वाइन कर रहे हैं। किसी ने 2 दिन पहले ज्वाइन करा, किसी ने आज ज्वाइन करा है। तो ऐसा होता है कि पुराने लोग भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन कैसे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप उनको कनेक्ट करके रख सकते हो अपने साथ, फॉलो अप क्या होता है, उसका भी डिटेल्ड ट्रेनिंग होगा अलग से, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग यहीं तक था, सारे के सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ आपको। अब ऑन कॉल में एक बार आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है।
पहला पॉइंट था आइस मेल्टिंग, जिसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, सामने वाले को कंफर्टेबल करवाएंगे। सेकंड पॉइंट था फाइंड अ राइट बटन, हम एक राइट बटन फाइंड करेंगे, उसकी वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट था हमारा इन्फॉर्मेशन उसको देना है हमें, हम उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कंपनी के बारे में, उसके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट पॉइंट था हमारा हम उसको सेल के लिए अप्रोच करेंगे और फिर अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस सारे के सारे पॉइंट कैसे यूज करने हैं ऑन कॉल, मैं आपको डेमो बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, मैंने कॉल लगाया, इस बार नाम कुछ और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नाम ले लेते हैं, मान लो कौन है स्क्रीन में, मान के चलते हैं पवन है। ठीक है, तो पवन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉल लगाया कि हेलो जी पवन से बात हो रही है, पवन का रिप्लाई है यस। ठीक है, ओके पवन राहुल बात कर रहा हूँ मैं, हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पर। तो पवन का रिप्लाई आएगा कि हाँ जी सर। तो उसके बाद क्योंकि पवन कैसे हो आप, पवन ने बताया कि सर बढ़िया हूँ। ठीक है, ओके तो पवन वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप, यूपी से हो, कहाँ से? पवन ने बताया कि सर मैं एमपी से हूँ एक्चुअली। ठीक है, अच्छा वैसे उसने बताया सर भोपाल, मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, उसने बोला भोपाल। ओके क्या बात है, भोपाल में तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं ऑलरेडी। ठीक है, मेरा आना जाना भी लगा रहता है, अगर कभी मैं आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है पवन। अच्छा पवन वैसे करते क्या हो, पढ़ाई करते हो या क्या करते हो आप? पवन का रिप्लाई आएगा सर मैं स्टूडेंट हूँ अभी। ठीक है, एक काम करते हैं यार, ऐसे मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी बंदे को ना अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, किसको अनम्यूट करें, कौन आएगा ऑन कॉल, मतलब ऑन कॉन्वर्सेशन, कौन बातचीत करेगा, खुद ही बता दो यार, हैंड रेज कर दो या फिर। ठीक है, ऐसे क्या है कि मैं ही ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ही सब कुछ बोल रहा हूँ। शनि शर्मा। शनि आपके पीछे नॉइस तो नहीं आ रहा है ना भाई? अगर आपके पीछे नॉइस नहीं आ रहा है, कन्हैया भाई आप एक बार शनि को अनम्यूट कर सकते हो? एक बार अगर आप होस्ट बन के एक बार शनि को अनम्यूट कर दो तो। शनि को करें और किसी को करें? एक ही बंदे को करूंगा मैं, सबको नहीं। शनि को एक बार अनम्यूट कर दो यार, शनि को कर दो या फिर किसको करें? एक सेकंड यार, मैं ही करता हूँ। कन्हैया भाई आवाज आ रही है आपको? होस्ट की सेटिंग चेंज करो यार, एक तो जो होस्ट है। और एक बार शनि को आप अनम्यूट कर दो, शनि शर्मा या फिर संदीप कासवान या फिर सचिन यादव, जिनका भी कैमरा ऑन है, जिनका भी कैमरा ऑन है, सबको नहीं करना है, किसी एक को अगर आप कर सकते। होस्ट कौन है यार अभी भी? ओके एक बार यार करके देखो किसी को, सचिन यादव। ठीक है सचिन जी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। आवाज आपको आ रही है भाई क्लियर मेरी? आवाज आ रही है? आपकी आपकी वॉइस लैग हो रही है यार। और किसी को करो यार unmute। सचिन को रहने दो, सचिन का वॉइस लैग हो रहा है, वॉइस कट रहा है सचिन का। सचिन की जगह किसको कर ले, जिसका हमें तो आ गया। नेटवर्क आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है, आ क्लियर आ रही रही है आ सब? रही सचिन के पास क्लियर आ रही है ना? आप चैट बॉक्स में बता दो एक बार, सचिन की आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई भी बता दो यार चैट बॉक्स में, आवाज क्लियर आ रही है आपको सचिन की या नहीं? ओके, मान लो सचिन मेरा गेस्ट है, इसको मैं वीडियो दिखा चुका हूँ। ठीक है, और सचिन ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करा, मैंने उसको वीडियो भेजा, वीडियो ये देख चुका है, और इसके बाद मैं इससे कॉल पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉल लगाया कि हेलो जी सचिन से बात हो रही है? सचिन का यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उधर से, सचिन का ही कुछ इशू है टेक्निकल। अच्छा म्यूट ही कर दिया सचिन को, क्या बात है यार, ऐसे कैसे काम करोगे भाई? किसी और को अनम्यूट करो यार जो बातचीत कर पाए। एक मैसेज आया था यार, इस बंदे को करो ना, क्या नाम है?
अजाज को कर दो यार, अजाज अहमद। अजाज अहमद का रिप्लाई आया है। अजाज अहमद को अनम्यूट कर दो यार, कन्हैया भाई। हेलो। जी जी अजाज। तो अजाज मान के चलो कि मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, आपने वीडियो पूरा देख लिया और मैं आपसे भी कॉल पर बात कर, ठीक है। जी सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैसेज करा था कि भाई मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ, और मैंने आपको अभी कॉल करा, ठीक है। तो हेलो, जी अजाज से बात हो रही है? यस सर। ओके अजाज, राहुल बात कर रहा हूँ भाई मैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना बस। जी सर। ओके जी अजाज, कहाँ के रहने वाले हो वैसे आप? सर मैं पंजाब से पंजाब हूँ। में कहाँ से भाई? जी मैं पंजाब मैपुरी चौक से रहता ओके हूँ। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अजाज क्या करते हो वैसे, आप पढ़ाई करते हो क्या करते हो? सर मैं अभी वर्कआउट करता हूँ, काम करता हूँ सर। क्या काम करते हो आप? कोई जॉब वगैरह है आपकी या कोई बिजनेस वगैरह है आपका? नहीं सर, जॉब करता हूँ पार्ट टाइम में। ओके अभी सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए। ओके, क्या जॉब है, किस चीज की जॉब है? सर मैं मतलब जो है कि स्पोर्ट लाइन में वर्क करता हूँ, और आपका मैंने देखा था हाँ जी हाँ इंस्टाग्राम जी। से, तो मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे पार्ट टाइम के लिए कोई काम करने के लिए। ओके चलिए बहुत बढ़िया यार। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते करते? सर मेरे को लगभग 3 साल हो गया लमसम। 3 साल हो चुका है आपको? जी क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो इनकम वगैरह ठीक ठाक आ जाती है, खर्चा वगैरह चल रहा है सही? जी सर, चल तो रहा है बस। आजकल क्या है, मैं सोच रहा मैं बताऊं क्यों पूछ रहा हूँ, क्या है ना आजकल यार जॉब में हालत बहुत खराब है, महंगाई बढ़ रही है, आपको भी पता है थोड़ा बहुत तो, है ना, तो हूँ। यस खर्चा सर। वगैरह जी निकल नहीं पाता इसलिए जैसे। जी ओके चलिए आजाद, मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताता हूँ दोस्त। मेरा नाम राहुल है, दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं, और 22 साल मेरी एज है। साथ के साथ मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मेरा चल रहा है पढ़ाई में, और यस। पढ़ाई के साथ साथ दोस्त इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आजाद, मैंने आपको एक वीडियो सेंड करा था, क्या आपने वो वीडियो देख लिया पूरा? जी सर बिल्कुल। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो आजाद, मैं जान सकता हूँ आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? अब आजाद ने अगर वीडियो देखा है तो आजाद बता देगा, अगर आजाद ने नहीं देखा तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं आजाद ने कुछ भी बोला, मान लो आजाद ने बोला कोर्सेस। आजाद आवाज आ रही है ना आपको? यार ये नेटवर्क का बड़ा इशू है, फिर से इन्होंने म्यूट कर लिया यार खुद को ही। दोबारा एक बार अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर दे यार कन्हैया भाई, एक बार दोबारा अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर दो आजाद को। ठीक है, तो आजाद वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आजाद, आपने वीडियो देख लिया दोस्त, तो आप मुझे बता सकते हो आपको सबसे अच्छा क्या लगा पूरी वीडियो में? सर मेरे को कोर्स अच्छा लगा इसमें। जी जी, यार फिर से अनम्यूट कर लिया इन्होंने। एक काम करो यार, रहने दो इसको ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो मान लो आजाद ने बोला कि मुझे कोर्स अच्छा लगा, तो मेरा अगला सवाल कि ओके यार बहुत बढ़िया, वैसे जो कोर्स में आपको क्या अच्छा लगा, आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, तो आजाद का रिप्लाई आएगा कि सर मुझे ये अच्छा लगा कोर्स में, ठीक है। अब मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा वरना, ठीक है। तो आजाद ने बोला कि भाई मुझे ये अच्छा लगा कोर्स में, तो ओके चलिए आजाद बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो आजाद मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या काम है या क्या प्रोजेक्ट है। तो आजाद, लर्न स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और लर्न स्कूल क्या है? लर्न स्कूल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग मतलब इसमें आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, आप ऑनलाइन नई नई स्किल्स सीख सकते हो और उन्हीं स्किल्स का यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 कोर्सेज हमारे पास है यहाँ पर, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। कोई सा भी एक कोर्स परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो, और यही कोर्स अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आप इनकम भी कमा सकते हो यहाँ से, मतलब दोनों ही काम आप कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो और साथ में कमा भी सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आजाद अभी आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब मान के चलते हैं आजाद का कोई छोटा मोटा एक डाउट आया, वो मैंने क्लियर कर दिया। मान लो आजाद ने पूछा कि सर मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं कितना घंटा अगर काम करूंगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दी कि भाई अगर आप 2-3 घंटे भी पार्ट टाइम में काम करते हो तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इससे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं कर रहे हैं हम अभी कवर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम कल कवर करेंगे, जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे। आज जस्ट नॉर्मल कॉल यस सर। करना है, उसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे मैंने आजाद से पूछा कि आजाद अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। तो आजाद ने बोला कि भाई अभी कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ओके आजाद, चलिए बहुत बढ़िया। तो आजाद कौन से कोर्स स्टार्ट करोगे, बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम? बेसिक का प्राइस 350, स्टैंडर्ड का प्राइस है 1000, प्रीमियम का प्राइस 1750। कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल आजाद ने बोला कि 350 वाले से, ठीक है, बेसिक से। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने डिसीजन लिया स्टार्ट करने का,
ठीक है। क्योंकि चलिए आजाद, बहुत बढ़िया कि आपने डिसीजन लिया बेसिक से स्टार्ट करने का। और मैं आपको एक छोटा सा ऑफर जो अभी चल रहा है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बेसिक जो कोर्स है वो मात्र 250 रुपए में मिल जाता है। स्टैंडर्ड जो है वो आपको 1000 रुपए की जगह मात्र 550 रुपए में मिल जाता है। और जो प्रीमियम है आपको 1750 की जगह सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड है अभी, ठीक है, जो कि होली का है। होली की वजह से कंपनी ने निकाला है, और ये ऑफर कभी भी कंपनी बंद कर सकती है। ठीक है, तो ये लिमिटेड ही ऑफर है और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए। ठीक है, तो आजाद अभी कौन से कोर्स से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बताएंगे एक बार मुझे। तो आजाद का रिप्लाई आया कि सर बेसिक ही करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि चलिए बहुत बढ़िया यार, आप बेसिक से स्टार्ट करिए। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि मान के चलिए अगर आप बेसिक की जगह स्टैंडर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं, वैसे स्टैंडर्ड में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आजाद क्या बोलेगा कि सर स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई ऐसी कैसी बात है पैसा नहीं। अब मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, फायदा बताऊंगा क्या स्टैंडर्ड का फायदा मैं इसको बताऊंगा, कंपैरिजन करके दिखाऊंगा स्टैंडर्ड और बेसिक में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं लेकिन एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि मान के चलिए आप बेसिक की जगह अगर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो जो बेसिक है वो आपको फ्री में मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या है कि आपको इनकम ज्यादा मिलती है, कमीशन ज्यादा मिलता है। और तीसरा फायदा दोस्त क्या है कि अभी होली का ऑफर चल रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो 1000 रुपए का है, वो ऑलरेडी आपको सिर्फ 550 रुपए में मिल रहा है, अगर अगर आप अभी इसको स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर आप कल शाम तक इसको स्टार्ट करते हो, मतलब जब तक का ये ऑफर है, जो भी बताना था मेरे को, मतलब जो भी ऑफर है मैंने बता दिया, उस डेट तक अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये 550 रुपए में मिल जाता है मात्र। ठीक है, बाकी आप इसको चाहो तो आप इसको बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो। मान लो अभी आप क्या करते हो, आप बेसिक से स्टार्ट कर लेते हो 250 रुपए लेके। ठीक है, और अगर आप इसको बाद में अपग्रेड करोगे, ठीक है, मान लो आपने 5 दिन बाद इसको अपग्रेड करने का सोचा, तो क्या होगा कि दोस्त, मान लो अभी बेसिक है आपका 250 में आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप अपग्रेड करोगे तो स्टैंडर्ड में करोगे तो 1000 माइनस 250 कितना हुआ, 750। तो आपको 750 रुपए और पे करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए 5 दिन बाद। लेकिन दोस्त एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको 550 रुपए में तो स्टैंडर्ड ही मिल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ दोस्त आपका नुकसान ना हो, इसलिए आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं करना है आपको, उसको लास्ट में एक लाइन बोल देनी, बाकी आपकी मर्जी है। आपने बस उसके दिमाग में डाल दिया कि भाई ये फायदा है ये नुकसान है, अब उसके दिमाग से वो सोचेगा। क्योंकि भाई पैसा मैं थोड़ी दूंगा, पैसा तो सामने वाला ही देगा ना, तो वो सोचेगा उसका किसमें फायदा है किसमें नहीं। आपका काम था बताने का, आपने बता दिया, डन। तो उसके बाद आजाद ने बोला कि मान के चलो कि ठीक है सर, मैं आपको शाम तक करवाता हूँ, शाम तक करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उसको ये बोलूंगा आजाद को, क्योंकि आजाद कोई दिक्कत नहीं, मेरे को शाम तक पेमेंट करवा दो ना। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि दोस्त, मैंने जैसे आपको बताया कि इस बिजनेस को मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ, 33,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग मेरी अभी यहाँ पर हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, सो मेरी एक ट्रेनिंग होती है दोस्त, 7 days 7 सीरीज के नाम से एक मेरा पूरा ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जिसके अंदर मैं A to Z आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से आप 10 से 15,000 रुपए इजिली निकाल सकते हो इंस्टाग्राम से। ठीक है, सो अगर आप कल तक स्टार्ट कर लेते हैं तो आप मेरे उस नए बैच का पार्ट बन सकते हैं। इसमें मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, सो और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अब फोर्स नहीं करना है आपको, आपको फोर्स नहीं करना है कि भाई अभी पैसा दो, आपको उसको छोड़ देना। उसने शाम तक बोला था, वो शाम तक बोल देगा, आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, इतना ही काम आपका था बस। जहां तक काम, आप अपना काम खत्म करके छोड़ दो बस, अब बाकी अजाज के ऊपर है, अजाज कब करेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको कॉल समझ में आ गया होगा क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। एक दो चीजें बस जो नहीं थी मीटिंग में और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप शुरुआत में बात कर रहे हो, जब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो आपकी जो वॉइस टोन है वो ऐसी होनी चाहिए क्यूरियोसिटी वाली, कि आप सच में जानना चाहते हो उसके बारे में। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि अजाज वैसे कहाँ से हो आप, तो अजाज ने बोला कि सर पंजाब। अच्छा, पंजाब में कहाँ से। तो आपकी जो टोन है ना वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप सच में जानना चाहते हो उसके बारे में, आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए आपने रट रखी है लाइनें। अजाज ने बोला कि हेलो अजाज कहाँ से हो आप। मैं सर पंजाब। ओके, पंजाब में, अच्छा पंजाब में कहाँ से, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कि आप पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, लाइन आपने रटी हुई है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार बातचीत चल रही है, कॉन्वर्जेशन चल रहा है। अगर ये लग रहा है तो काम हो जाएगा। अगर उसको ये लग रहा है कि यार इस बंदे ने लाइनें याद कर रखी है और ये याद करी हुई लाइनें बोल रहा है, तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है, कॉल पर बात ऐसे होनी चाहिए जैसे बातचीत चल रही है, जैसे हम दोस्त से बात करते हैं ना कि और भाई क्या कर रहा है कैसा है, बिना लाइनें याद करे बोलते हैं ना, तो उस तरीके से ही आपको बातचीत करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे सही हो जाएगी। दूसरी चीज, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप कभी थके हुए हो, आपका मूड खराब है, आपने घर वालों से गालियां सुनी है, ठीक है, या आप किसी से लड़ाई करके आए हो दोस्त से, ठीक है, तो कॉल मत करना सेल्स के लिए।
सामने वाले बंदे को टाइम दे देना कि भाई मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। जब आपका मूड सही हो जाए, मूड ठीक हो जाए, तब आपको कॉल करना, ठीक है। झिले हुए मूड में आपको कॉल नहीं करना कि आपका मूड खराब है और आप कॉलिंग नहीं होगी सेल कन्वर्ट, ठीक है। सेल कन्वर्ट सिर्फ तब होगी जब आपका माइंड, तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए कॉल करते टाइम, ठीक है। 2-3 चीजें हैं, एक्साइटमेंट आपके अंदर है, सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है कि कॉल पे बात करते टाइम यार ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस बातचीत करनी है, आपका सिर्फ दिमाग में क्या होना चाहिए, मेरे को बात करनी है, ठीक है। मेरे को इसके डाउट्स क्लियर करने हैं, बात करनी है, जितना मेरा काम है मेरे को उतना करना है। बाकी ये सेल कन्वर्ट होगी ही होगी, आज नहीं होगी तो 2 दिन बाद होगी। मैं फॉलोअप बता दूंगा आपको कि फॉलोअप के थ्रू सेल्स क्लोज होती है। 99% जो सेल्स होती है ना वो फॉलोअप से ही क्लोज होती है। 99% सेल्स, 100 में से मतलब 10 में से जो 9 लोग ज्वाइन करते हैं ना वो फॉलोअप के बाद ही ज्वाइन करते हैं। 1% लोग होते हैं, हो सकता है 10 में से कोई एक बंदा तुरंत ज्वाइन कर ले आपके साथ, बट 99% जो लोग होंगे वो फॉलोअप के बाद ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फॉलोअप कैसे होता है, क्या होता है, उसका पूरा एक अलग ट्रेनिंग मीटिंग हम करेंगे। सो आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। बाकी मैं कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको बोला था शुरुआत में, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। अभी कोई किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम इस मीटिंग को करते हैं यहाँ पर खत्म। यार देखो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सबसे बात नहीं कर पाऊंगा ना भाई मैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मुझसे बात कर लो, ठीक है। ये गलतियां हैं जो आप लोग करते हो। अभी आपको शायद गलतियां भी समझ में आ रही होंगी कि आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो। जो अपने दोस्त से बात करते हो कॉल पे, आप डायरेक्ट बात करते हो कि भाई बता कब से स्टार्ट करेगा, कौन से पैकेज से करेगा, आपका दोस्त इंटरेस्ट भी नहीं लेता। रीजन यही है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे। और इसके अलावा मीटिंग का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके प्रमोट जैसे करना था उसको करो यार, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बता सकता है। चैट बॉक्स अभी भी ओपन है, हम और इसको 2-3 मिनट के लिए ओपन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मीटिंग हम खत्म कर देंगे। इज देयर एनी डाउट? है किसी का कोई डाउट? है भाई, किसी का कोई डाउट है या नहीं है? एक बार कैमरा वगैरह ऑन करके बैठो यार सारे। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं स्टेटस पे लगाने के लिए, ठीक है। एक बार कैमरा ऑन करो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। किस किस को आना है मेरी स्टोरी में? टर्न ऑन योर कैमरास फटाफट। अरे यार देखो क्या बात है, क्या बात है। मीटिंग में कोई कैमरा ऑन नहीं करता, स्टोरी में आने के लिए सबके कैमरा ऑन हो रहे हैं। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। और जो टाइम दे रहे हो ना भाई, उस टाइम का प्रॉपर यूज करो तो फायदा है, ठीक है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय।